हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 30+ क्वेश्चन। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों भारत के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दिल्ली का, मैसूर का, गुजरात का या उत्तराखंड का? इसके जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और दोस्तों महावीर स्वामी जो थे वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम क्या था? तो ध्यान रखना कौन थे वे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वे थे ऋषभदेव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? रामदास बोधानी, मिहिर सेन, राहुल या नागार्जुन? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला भारतीय था वो मिहिर सेन था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? आगरा में, देहरादून में, लखनऊ में या दिल्ली में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, अमेरिका, जापान या चीन? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चीन। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। और दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो भी चीन नंबर 1 पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। और दोस्तों अगर बात करते हैं चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी। और दोस्तों चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, चाइनीज़ भाषा, वे विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चाइनीज़ भाषा को मैंड्रिन भी बोलते हैं, मैंड्रिन या चाइनीज़, इन ये दोनों ही नाम है इस भाषा के। और दोस्तों ये विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेबार किसका अयस्क है? जिसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पारे का। सिनेबार पारे का अयस्क है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन वही रखे हैं जो पिछली बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना, एक तरह से इनको रट लेना दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, विशाखदत्त या कौटिल्य? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वे विशाखदत्त हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन जो होता 1942 में होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया था वो रास बिहारी बोस ने किया था। और कहाँ पे किया था? जापान के टोक्यो में किया था। कहाँ किया था? टोक्यो शहर में। और दोस्तों आज़ाद हिंद फौज को इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर नामा के लेखक कौन थे? बाबर, मुंशी प्रेमचंद, बीरबल या विशाखदत्त? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बाबर। बाबर नामा के जो लेखक थे वो खुद बाबर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस।
5 जून में दोस्तों क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो बनाया जाता है वो 5 जून को बनाया जाता है। दोस्तों ये 4 के 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, तो दोस्तों इनको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की इकाई क्या है? समय, जूल, डेसिबल या किलोग्राम? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। और दोस्तों ध्वनि की जो सामान्य चाल होती है, सामान्य गति होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर बात करें निर्वात की कि निर्वात में कितनी चाल होती है ध्वनि की, तो निर्वात में 0 होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, क्योंकि दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और आपसे कुछ बात बता रहा है तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी सिर्फ वायु के माध्यम से। किस माध्यम से? वायु के माध्यम से। अगर वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है और आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कह रहा है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई माध्यम नहीं है। ऐसा ही निर्वात का होता है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर, नील नदी पर, अमेज़न नदी पर या गंगा नदी पर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम्बेजी नदी पर। जो विक्टोरिया प्रपात है दोस्तों वो जेम्बेजी नदी पर है। और जेम्बेजी नदी जो है वो अफ्रीका देश में है। कहाँ पे? अफ्रीका में। और दोस्तों इस प्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अकबर, शाहजहां, इल्तुतमिश या इब्राहिम लोदी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और दोस्तों रजिया सुल्तान ही भारत पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका भी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, टसोक या प्रेयरी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पंपास। दक्षिण अमेरिका में चारागाह के मैदान जो होते हैं उनको पंपास कहा जाता है। और दोस्तों डाउन्स जो कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहा जाता है। और दोस्तों ऑप्शन डी जो है प्रेयरी, प्रेयरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को जो कहा जाता है वो प्रेयरी कहा जाता है। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रेयरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवात के आने का क्या कारण है? उच्च दाब या निम्न दाब? जो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निम्न दाब। चक्रवात जो आता है वो निम्न दाब के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 19, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चाइनीज़ों ने। जो चाइनीज़ लोग थे सर्वप्रथम उन्होंने ही लिखने की कला को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? तो दोस्तों अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन आया था? अल बरूनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788, 1789, 1840 या 1822 में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हाइड्रोजन। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। और दोस्तों हीलियम गैस जो भरी जाती है वो भरी जाती है हवाई जहाज के पहियों में, क्योंकि ये बहुत हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों ये 1953 में बना था। इसका सन भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। कौन से सन में बना था? 1953 में बना था ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, औरंगाबाद में, अजमेर में या अहमदाबाद में? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और दोस्तों बीबी का मकबरा जो वो औरंगजेब की जो बीबी थी, वाइफ थी, उनकी कब्र है, उसी को बीबी का मकबरा कहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25,
प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1950 में। भारत में पहली बार जो IAS की परीक्षा हुई थी वो 1950 में हुई थी। लेकिन दोस्तों याद रखना कि प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में ही हो गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत में प्रथम IAS की परीक्षा हुई थी वो 1950 में हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें हम भारत में प्रथम महिला IAS कौन बनी थी? वे बनी थी अन्ना राजम मल्होत्रा, और ये 1951 की परीक्षा में बैठी थी। 1951 में इन्होंने परीक्षा दी थी और उसे पास कर ली थी। कौन बनी थी? अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की प्रथम IAS अधिकारी थी। और दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत की प्रथम IPS अधिकारी कौन थी, तो वे किरण बेदी थी। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखने, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। भारत की प्रथम IPS अधिकारी जो थी वे किरण बेदी थी। क्वेश्चन नंबर 26, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, मदन मोहन मालवीय ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जो इस रोग से पीड़ित लोग होते हैं दोस्तों उनको रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे ही सूरज छिपता है तो उन लोगों को दिखना भी बंद होता चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब बात करें अगर दोस्तों विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। इस रोग में दोस्तों हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। और अगर बात करें विटामिन के की, तो दोस्तों विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे हमारे कहीं पे चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे वहाँ पे वो खून जम जाता है, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। और अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो उसका जो है दोस्तों खून बहता चला जाएगा, वो खून जमने का नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और दोस्तों अगर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, हेनरी बेकुरल, वेलेजली या एडम स्मिथ? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? मैकाले ने, लुई पास्चर, निकोला टेस्ला या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। और दोस्तों अगर बात करें लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। जो रेबीज हो जाता है कुत्ते या भेड़िए के काटने से, उसका टीका जो बनाया था, उसकी खोज, उसके टीके की खोज जो करी थी दोस्तों वो लुई पास्चर ने की थी। दोस्तों ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सैक्रामेंटो नदी? जो इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। कमेंट करना रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम डेली की एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे दोस्तों मैं बता दूं फिर भी आपको, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है टाइबर नदी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।